2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन बना लिया है और उसका नाम रख दिया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। अब इंडिया की लड़ाई होनी है एनडीए से। एनडीए खेमे में जैसे ही ये खबर पहुंची तो तुरंत एक अजीब बौखलाहट देखने को मिली। सत्ता पक्ष के कई लोगों ने कहा कि एक अकेला यानी कि नरेंद्र मोदी अकेला है और उसे हराने के लिए ये 26 दल एक साथ एक मंच पर आए हैं। ये वो दल थे जो एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, लेकिन मोदी को हराने के लिए ये 26 दल एक साथ आ गए हैं। ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। मोदी सिर्फ अकेले नहीं है, उनके साथ गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं या जो संगठन शामिल हैं उनकी संख्या 38 है। 38 दलों को एक साथ लाकर एक कुनबा बनाया गया और उसका नाम रखा गया एनडीए। और एनडीए को यह कहा जा रहा है कि एक अकेले से लड़ने के लिए 26 दल 24 के लिए एक साथ आए हैं। कैसे संभव है? एक तरफ 38 दल हैं, एक तरफ 26 दल हैं। सत्ता पक्ष के पास 38 दलों का समर्थन है, विपक्ष के पास 26 दलों का समर्थन है, तो तब नरेंद्र मोदी अकेले कैसे हैं? मीडिया के शातिर एंकर बड़ी चालाकी से इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि एनडीए के साथ में 38 दल हैं और सिर्फ एक चेहरा आगे कर दे रहे हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। यानी कि जैसे नरेंद्र मोदी अजय हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। हालांकि उनकी हार पिछले कुछ महीनों में आपने देखी है। जिस तरह वो हिमाचल में बुरी तरह हारे, उसके बाद कर्नाटक में बुरी तरह हारे और तस्वीर लगा दी गई नड्डा की। यही वो चालाकी है, यही वो शातिरपना है जो अब एनडीए बनाम इंडिया में दिखाया जा रहा है। एनडीए में दिखाया जा रहा है कि एनडीए में सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उससे लड़ने के लिए जो तैयार की गई है फौज, उसमें 26 दल एक साथ आ रहे हैं। यानी एक तरफ एक शख्स की तस्वीर रख दी गई और दूसरी तरफ उन 26 दलों के नेताओं की तस्वीर रख दी गई जिन्होंने मिलकर इंडिया बनाया है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर एक तरह से पहली बाजी मार ली। यानी कि विपक्ष अब अपनी पहली जीत दर्ज कर चुका है और भाजपा और एनडीए अब बैकफुट पर है और वे तोड़ ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडिया को हराने का तोड़ तलाशा जाए। इसके लिए उन्होंने अपने गोदी एंकरों को भी सामने कर दिया। एक मोहतरमा है, आज तक की बड़ी एंकर है, वो फरमा रही थी कि लोग भारत माता की जय बोलते थे, तो क्या अब इंडिया माता की जय बोलेंगे? जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? इन मोहतरमा को शायद ये नहीं पता कि लोग जब कहते हैं कि कम ऑन इंडिया, तो तब क्या बोला जाए? क्या कम ऑन भारत बोल सकते हैं? क्या इंडिया गेट को भारत द्वार बोल सकते हैं? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके अलावा जो दूसरे पारंपरिक सत्ता पक्ष के एंकर माने जाते हैं, जिनका नाम है सुधीर चौधरी, उन्होंने पूरा अपना ब्लैक एंड व्हाइट चला दिया। व्हाइट तो उसमें कमी था, ब्लैक ज्यादा था। कानून का हवाला देते हुए बताया कि देश के अंदर कोई भी संगठन या किसी भी फर्म का नाम इंडिया के नाम पर नहीं रखा जा सकता। यह तो हुई बात एंकरों की। अब बात आती है उन लोगों की जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया को टारगेट करने में जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द जो है अंग्रेजी सभ्यता से आया है, असली शब्द तो भारत है। के साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से इंडिया की जगह भारत लिख दिया। अब ये तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन अब उन योजनाओं का क्या होगा जो भारत सरकार यानी कि जो मौजूदा सरकार है, एनडीए की सरकार जिसके राजा हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो लगातार इंडिया को प्रमोट किया है, इंडिया शब्द को प्रमोट किया है। न्यू इंडिया उन्होंने बनाया, उसके बाद में मेक इन इंडिया उन्होंने बनाया, उसके बाद में डिजिटल इंडिया वो लेकर आए, उसके बाद खेलो इंडिया वो लेकर आए, उसके बाद वो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए। यानी कि वो जितनी भी योजनाएं अपने राष्ट्रवाद की चादर में लपेट कर लाए, उन सब के साथ में उन्होंने इंडिया शब्द जोड़ दिया। उनका जो उनके द्वारा गढ़े गए न्यू इंडिया, उनके द्वारा गढ़ा गया न्यू इंडिया लगातार सोशल मीडिया पर और वैसे भी आलोचना का शिकार होता रहा है। जब किसी शख्स के साथ में कोई दुर्व्यवहार की घटना सामने आती है और उसे करने वाला सत्ता पक्ष का कोई नेता होता है या सत्ता पक्ष का करीबी होता है, तो तब अक्सर ये कहा जाता है कि ये मोदी का नया इंडिया है। उधर सत्ता पक्ष भी जब कोई ऐसी कार्रवाई करता है, यानी कि जिससे वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बल दे सके, तब वो भी कहता है कि ये मोदी का नया इंडिया है, यानी कि ये नया भारत है। ये भारत वो भारत नहीं है जो नेहरू वाला भारत था। चीन से जब विवाद आता है
तब कहा जाता है कि इस वक्त भारत जो है नया भारत है, इस वक्त नेहरू वाला भारत नहीं है। अक्सर आपने कितने विज्ञापन देखे होंगे और कितनी बार प्रधानमंत्री के मुंह से सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये न्यू इंडिया है और नया भारत हम बना रहे हैं। नया भारत का जिक्र तो वो बहुत कम करते हैं, अक्सर जिक्र वो करते हैं अंग्रेजी बोलने का और कहते हैं कि न्यू इंडिया। उसी के तहत वो अपनी सारी उन योजनाओं का नाम गिनाते हैं जो उन्होंने इंडिया के नाम से शुरू की हैं। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने करी थी मेक इन इंडिया को। योजना आयोग का जो चिन्ह था, जो शेर आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडिया, लेकिन उन्होंने उसको बदल कर दिया मेक इन इंडिया। उसके बाद लाए वो डिजिटल इंडिया। जब नोटबंदी जैसा उन्होंने बड़ा कारनामा किया था, तथाकथित भ्रष्टाचार था, उसकी कमर तोड़ने का उन्होंने दम भरा था, तो उसके लिए लेकर आए वो डिजिटल इंडिया। उसके बाद में जब लॉकडाउन आया तो वो लाए स्टार्टअप इंडिया। फिर लेकर आए खेलो इंडिया। जब ओलंपिक में हमारी बेटियों ने और देश के उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने अपने दम पर पदक जीते, तो तब वो लेकर आए खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, यानी कि हर जगह इंडिया, टीम इंडिया, कहाँ नहीं है इंडिया। और अब तो विपक्ष के पास भी है इंडिया। इंडिया को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि कैसे इंडिया को हराया जाए। इसलिए एनडीए के वो लोग जो सत्ता पक्ष के बेहद करीबी माने जाते हैं, राजनीति में ना होते हुए भी वो राजनीतिक हैं और हमेशा सत्ता पक्ष की वकालत करते हैं। सत्ता पक्ष के हर एक अच्छे बुरे काम को वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा कहकर बताते हैं, उन्हें आगे कर दिया। वो लोग कौन हैं? वो गोदी मीडिया के एंकर हैं, सोशल मीडिया के ट्रोल हैं, अमित वालिया गैंग के भाड़े के मजदूर हैं जो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। नए नए नाम लेकर आ रहे हैं इंडिया के और साथ में लिख देते हैं कि ये है इंडिया। यानी अब आलोचना का केंद्र अगर कुछ बचा है तो वो बचा है सिर्फ इंडिया। और एनडीए के पास में अपने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों की फहरिस्त भी नहीं बची है, ताकि वो जनता के बीच में जाकर ये बता सके कि पिछले 9 सालों में एनडीए सरकार में देश ने इतनी तरक्की की है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने स्मार्ट गांव बनाए हैं, कितने स्मार्ट शहर बनाए हैं। इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि फिक्र है तो फिक्र है सिर्फ इंडिया की कि कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए और कैसे उसमें नुक्स निकालकर उसे जनता के बीच में लाकर भ्रमित किया जाए। लेकिन अब लग रहा है कि इंडिया नाम रखते ही एक तरह से विपक्ष ने पहली बाजी अपने नाम कर ली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.